अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे हम, और सेकंड ईयर मैथ्स में जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे हम, और एक्सरसाइज नंबर 7.1 पे थे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को एंड किया था, और आप सोच रहे होंगे सर ने लास्ट लेक्चर में कोई होमवर्क नहीं दिया, तो ये कमी आपकी पूरी कर देते हैं। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे होमवर्क से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में जगह नहीं थी बोर्ड पे, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं सका था, और क्वेश्चन नहीं लिखा था, इसलिए मैंने आपको होमवर्क भी नहीं दिया था। सो टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, जो कि सिर्फ मैं एक्सप्लेन करके आपको होमवर्क दूंगा और फिर हम आगे चलेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शो डैट द 4 पॉइंट्स दिस 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 आर कॉन्साइक्लिक एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन विच दे लाई। भाई जब भी शो डैट बोले, प्रूफ डैट बोले, वेरीफाइड डैट बोले, एक ही बात है भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये तो बड़ा आसान है। आप ये बात जानते हो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, आपको 4 पॉइंट दिए हुए सर्कल के, तो आप ये बात जानते हो कि जब भी सेंटर और रेडियस मालूम होगा सो वी यूज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, और अगर सेंटर और रेडियस नहीं मालूम तो हम यूज़ करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमारे पास 3 अननोन होते हैं, जिसे हम कहते हैं GFC, और 3 अननोन के लिए वी रिक्वायर 3 कंडीशन, जिसको यूज़ करते हुए हम 3 इक्वेशन बनाते हैं। 3 इक्वेशन 3 अननोन, जिससे हमें GFC मिल जाते हैं, और फिर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को ईजिली फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, तो बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी मर्जी। आप इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट यूज़ कर लो। आप चाहो इन शुरू के 3 यूज़ कर लो, आप चाहो लास्ट के 3 यूज़ कर लो, या आप चाहो इसको यूज़ कर लें, या आप चाहे इसको यूज़ कर लें। इट्स अप टू यू, कोई से भी 3 पॉइंट यूज़ कर लो, और फिर वही तीनों को 1 बाय 1 पुट कराएंगे। सवाल स्टार्ट करना सिखाते हैं, लेट x² + y²। फिर तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, रफली डायग्राम बनाएंगे, फिर चारों पॉइंट डायग्राम में प्लॉट करेंगे, और फिर प्लॉट से बाद क्या रफली प्लॉट लिख देंगे। चारों पॉइंट एक यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, कहीं भी लिख दिए। उसके बाद वही लेट x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर A बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और प्रेजेंटेशन के लिए देते हैं विद सेंटर -g - f एंड रेडियस इक्वल्स टू √g² + f² - c। फिर वही 1 बाय 1 तीनों पॉइंट पुट कराएंगे, 3 इक्वेशन आ जाएंगी, इसको हम नाम देंगे 1 2 3। फिर सब्ट्रैक्ट कराएंगे 1 2 को, तो इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। सब्ट्रैक्ट कराएंगे इक्वेशन नंबर 2 3 को, इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। फिर 4 5 को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, वहाँ से g और f आ जाएगा। फिर 1 2 3 किसी भी एक में पुट करके c निकाल लेंगे। इस तरह हमारे पास GFC आ जाता था। लास्ट 2 लेक्चर में करवा चुका हूँ मैं आपको ये। और फिर उस GFC को अब इक्वेशन A में पुट करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। तो ये तो आधा पार्ट तो बड़ा आसान है पुराना। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि शो डैट दी 4 पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। बेटा कॉन्साइक्लिक मीन्स एक ही साइकिल पे है, एक ही सर्किल पे है। सर्किल भी तो एक साइकिल है, क्लोज साइकिल जो राउंड हो रही है, मूव हो रही है, क्लोज डायग्राम है जिसका आपके पास स्टार्टिंग एंड पॉइंट है, तो सर्किल इज अ क्लोज डायग्राम। तो ये प्रूव करना चाह रहा है कि चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हैं। इट मीन्स ये चारों पॉइंट एक ही सर्किल पे है। तो बड़ा आसान तरीका है इसको प्रूव करने का। भाई आप कोई से भी 3 पॉइंट यूज़ करके इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लें। एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट करूँ स्टार्टिंग के 3 पॉइंट 1 2 3, इन तीनों पॉइंट को मैं यूज़ करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लूँ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गई। ये चौथा मेरे पास बचेगा। अगर ये भी सर्किल का होगा तो ये सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो जिसका होता है या जो जिस पर होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। अगर ये चौथा पॉइंट इस सर्किल का होगा तो ये उसको सेटिस्फाई करेगा, और अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया मीन इसको पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा ये कौन साइक्लिक है। बेसिकली चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर 2.5 में आपने एक वर्ड पढ़ा था कोलिनियर, याद है? मैंने कहा था कि तीनों उसमें प्रूफ था, उसमें क्वेश्चन ये था प्रूव डेट दी पॉइंट्स आर कोलिनियर। मैंने कहा था कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो आप क्या करते थे वहाँ पे भी सेटिस्फाई कराते थे। तो इसी तरह वहाँ पे कोलिनियर था, तो यहाँ कॉन्साइक्लिक का वर्ड यूज़ हुआ है। तो कोई से भी 3 पॉइंट यूज़ करके आप इक्वेशन निकालेंगे, और जो रिमेनिंग 4th पॉइंट होगा उसको पुट करके सेटिस्फाई कराएंगे। और जब आप सेटिस्फाई कराने के लिए जाएंगे, मतलब प्रूफ करने को जाएंगे, तो वर्ड यूज़ करेंगे इफ़,
क्योंकि जब भी गिवन होता है तो वी यूज़ द वर्ड सिंस, और जब भी प्रूव करते हैं वी यूज़ द वर्ड इफ़। तो जब 3 पॉइंट से क्वेश्चन निकाल लोगे, 14 पॉइंट पुट करने जाओगे तो लिखोगे इफ़ द पॉइंट, सही है ना, लाई ऑन अ सर्किल सो इट विल सेटिस्फाई, या सॉरी देन इफ़ की जोड़े देन इट विल सेटिस्फाई। और जैसे ही सेटिस्फाई कर जाएगा तो एक दिन हैज़ प्रूव डेट द 4 पॉइंट्स आर कॉन्सेक्लिक। तो बड़ा सिंपल है, कोई से भी 3 पॉइंट यूज़ करके आप इक्वेशन निकाल लो, और जब इक्वेशन आ जाए तो रिमेनिंग 4 पॉइंट है उसको पुट करके सेटिस्फाई करा दो और वो सेटिस्फाई होगा। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका होमवर्क है। आइए इसे समझाता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे देखा जाए तो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आई थिंक 2015 में, आई थिंक हाँ 2015 में ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ चुका है। सही है। क्वेश्चन क्या है ये, 5 मार्क्स का बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रूव डेट दी पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया, लाई आउटसाइड द सर्किल। सर प्रूव डेट एमसीक्यूज में कैसे आता है? नहीं, एमसीक्यूज में किस चेंज होकर आता है, बता दो कैसे आता है। अगर ये प्रूव डेट आएगा तो क्वेश्चन में ये आएगा जो कि 2015 में आया था। प्रूव डेट दी पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल हुज इक्वेशन इज। ये इतना इजी क्वेश्चन क्यों है? आपको एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 सेम है। आपको एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला पॉइंट इसके आउटसाइड है। बड़ा आसान तरीका है। अगर एग्जाम में 5 मार्क्स आएगा तो बकायदा डायग्राम बना देना और पॉइंट को आउटसाइड ही रखना। अब बेटा इसमें करना ये है कि आप ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट करेंगे। अगर ये पॉइंट पुट करने से वैल्यू 44 से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये पॉइंट आउटसाइड है। सही है ना। ये वैल्यू 44 से कम आती है, इसका मतलब ये पॉइंट इनसाइड है। बल्कि एक आसान काम करना, ये भी ना करो, एक काम ये करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेना। ये सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, इसको स्टैंडर्ड बना लेना। मतलब क्या, प्लस का 44 यहाँ ले आना, माइनस का 44, और फिर ये पॉइंट पुट करना। अब ये पॉइंट पुट करोगे, अगर ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ 0 बचेगा, अगर ये पॉइंट 0 से बड़ा आ रहा है तो ये आउटसाइड है। अगर ये पॉइंट माइनस में, मतलब 0 से छोटा आ रहा है तो ये इनसाइड है। और अगर ये पॉइंट 0 के बराबर आ गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये सर्किल पर है। क्योंकि हम कहते हैं ना, जो जिसका होता है या जो जिस पर होता है सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है प्रूव डेट द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल। इट मीन्स जब मैं इस पॉइंट को पुट करूँगा तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, 0 से बड़ी आएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा पॉइंट आउटसाइड है। तो जस्ट वैल्यू, ये पॉइंट पुट करना है और ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, तो हम बोल देंगे है इट इज प्रूव डेट द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्किल। लेकिन एग्जाम में ये एमसीक्यूज में कैसे आता है, एग्जाम में एमसीक्यू इस तरह आ सकता है कि आपको एक पॉइंट दिया हो, एक जो सर्किल दी हो, अब बोले बताओ ये पॉइंट इनसाइड है, आउटसाइड है, या सर्किल पर है। तो वही काम करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड बनाइएगा, मतलब 40 जो भी कांस्टेंट है एक साइड पे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जो मजीद सिंप्लीफाई ना हो और जिसके एक साइड पे 0, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेगा। प्लस का 44 यहाँ के माइनस का 44 हो गया, और फिर पॉइंट पुट करेगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आउटसाइड होगा, वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इनसाइड होगा, और अगर 0 के इक्वल आ जाए तो ये ऑन द सर्किल होगा, मतलब सर्किल पर है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। 8 भी होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क है। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए होमवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक टर्म पढ़ानी है, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। बेसिकली सर्किल की एक टाइप है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्या लिखा है मैंने, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अभी कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 7 में आपने पढ़ा था यूनिट सर्किल के बारे में। याद है तुम लोग को बेटा क्या होता था यूनिट सर्किल? व्हाट इज यूनिट सर्किल? अ सर्किल हुज रेडियस इज 1। अगर किसी सर्किल का रेडियस 1 है उसे कहते हैं यूनिट सर्किल। इसी तरह एक और सर्किल है जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ये क्या होता है, 2 सर्किल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर। अगर 2 सर्किल हो और दोनों का सेंटर सेम हो, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। मैंने डायग्राम भी बनाई, एक छोटा सर्किल बनाया ब्लू से, एक बड़ा सर्किल बनाया ब्लैक से। दोनों डिफरेंट सर्किल हैं पर दोनों का सेंटर सेम है, ओ नाम दे रहा हूँ। दोनों का सेंटर सेम है। ब्लैक वाले सर्किल का भी सेंटर ओ है, ये देखें ये ब्लैक से आ रहा है। ब्लू वाले सर्किल का भी सेंटर ओ है, दोनों का सेंटर सेम है। लेकिन ये बड़ा छोटा कैसे हो गया, रेडियस की वजह से।
ब्लू वाले का रेडियस कम है एज कम्पेयर टू ब्लैक वाले का। खुद देखो ना, ये ना ब्लू वाले का रेडियस, और अगर ब्लैक वाले का देखो तो ये होगा, इससे यहाँ लिखा हुआ ये भी रेडियस ही है। सो इट मीन्स कॉन्सेंट्रिक सर्किल आसान लफ्जों में क्या होता है, सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। क्योंकि अगर सेंटर भी सेम हो गया, रेडियस भी सेम हो गया, तो सर्किल ही सेम हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं, जिसका सेंटर तो सेम होता है पर रेडियस डिफरेंट होता है। सो वी कैन से डैट सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। टू सर्किल्स आर सेड टू बी कॉन्सेंट्रिक इफ दे हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस। अगर दो सर्किल का सेंटर सेम हो और रेडियस डिफरेंट हो, इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, ये मैं करवाऊंगा आपको, 8 और 9 होमवर्क दिया, 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। जैसे ही आपने वर्ड सुना इक्वेशन ऑफ द सर्किल, आपके जहन में कौन आया, वही दोनों इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल एंड जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आगे देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट। सर्किल का एक पॉइंट दे दिया, एंड हैज द सेम सेंटर एज द सर्किल हुज इक्वेशन इज। हाँ भाई, क्या वर्ड यूज कर दिया, सेम सेंटर, और सर्किल की इक्वेशन दे दी। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कंसेंट्रिक सर्किल। क्या बोल रहा है कि एक सर्किल की इक्वेशन निकालो जिसका एक पॉइंट दिया हुआ है -2 -4, एक पॉइंट गिवन है, और बोल रहा है एंड हैज द सेम सेंटर एज द सर्किल हुज इक्वेशन इज। और एक सर्किल की इक्वेशन दे दी, बोल रहा है जो सर्किल की इक्वेशन दी है उसका सेंटर, और जो सर्किल की इक्वेशन निकालनी है उसका सेंटर सेम है। भाई ऊपर लिख रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल, और नीचे सर्किल की इक्वेशन भी दे रहा है। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल क्यों दी, ये इसलिए दी कि जिस सर्किल की इक्वेशन निकालनी है उसका सेंटर वही है जो सर्किल की इक्वेशन गिवन है। सही है, बेसिकली दो सर्किल है, दोनों का सेंटर सेम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच पासिस थ्रू द पॉइंट। सर्किल की इक्वेशन निकालो जिसका पॉइंट ये है, एंड हैज द सेम सेंटर, इस सर्किल का सेंटर सेम है इस सर्किल के। अब तुम्हें अगर याद हो, मैंने तुम्हें लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बेटा, अगर आपको पुराने लेक्चर याद हो तो मैंने आपको सेंटर निकालना सिखाया है कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल मालूम हो तो यू कैन फाइंड सेंटर रेडियस। पहले मैं रफली डायग्राम बनाता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉल्यूशन। तो देखिए मैं दो सर्किल बना दिए, एक छोटा एक बड़ा, और दोनों का सेंटर सेम है। एक का रेडियस ब्लू से लिख दिया, एक का रेडियस ब्लैक से लिख दिया, क्योंकि रेडियस डिफरेंट है। अब मैंने आगे मजीद लेबलिंग नहीं करी, क्यों, मुझे नहीं पता कि जो सर्किल फाइंड करना है वो बड़ा है या छोटा है, या जो सर्किल गिवन है वो बड़ा है या छोटा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। जब तक मुझे रेडियस मालूम नहीं होगा मैं कैसे कह सकता हूँ। भाई जिसका रेडियस बड़ा होगा, दो सर्किल है ना, एक सर्किल गिवन है, एक फाइंड करना है, जिसका रेडियस बड़ा होगा वो ब्लैक वाला हो जाएगा, जिसका रेडियस छोटा होगा ब्लू वाला हो जाएगा। तो मुझे ये पता नहीं है, इसलिए मैंने मजीद लेबलिंग की नहीं। तो पहले मैं सेंटर निकालता हूँ। कैसे सिखाया था निकालना रेडियस, सेंटर याद है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में सिखाया था मैंने आपको सेंटर और रेडियस निकालना। इक्वेशन गिवन है x² + y² - 4x - 6y - 20 = 0। मैंने कहा था इसको हम कंपेयर करा था जनरल इक्वेशन से, लेकिन कंपेयर करने से पहले एक बात बताई थी कि कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 शुड बी 1। तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, नहीं होते तो हम डिवाइड बाय करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट में किया था 7.1 के। तो मैंने वही लिखा ऑन कंपेयर विद x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और बताया था कि क्यों कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 1 होने चाहिए, क्योंकि जनरल इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2 1 होता है, जिससे आप कंपेयर करा रहे हो उससे कोफिशिएंट 1 होता है। तो x² की जगह x², y² की जगह y²। तो वी कैन से डेट 2gx की जगह क्या आएगा -4x, 2fy की जगह क्या आएगा -6y, और c की जगह क्या आएगा -23। तो c की वैल्यू तो मिल गई -23। अब बताइए, यहाँ 2 और x मल्टीप्लाई डिवाइड हो गए, या 2 और y मल्टीप्लाई डिवाइड हो गए। अब मुझे बताओ, x से x कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो g की वैल्यू आ गई -2। y से y कैंसिल, 2 1 = 2, 2 3 = 6, f की वैल्यू आ गई -3। लेकिन ये तो g और f की वैल्यू आई है। आप ये बात जानते हैं कि इसका सेंटर क्या होता है, -g -f। तो g माइनस और माइनस +2, माइनस और माइनस +3, तो सेंटर मेरे पास आ गया 2 3। रेडियस निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी निकाला है, सिर्फ डायग्राम में प्लॉटिंग की वजह से, क्योंकि रेडियस तो काम ही नहीं है।
सिर्फ डायग्राम कैसे निकाला है मैंने। रेडियस क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब बताओ जी की वैल्यू क्या थी, -2, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एफ की वैल्यू क्या थी -3, -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, ये वाला माइनस और सी का माइनस क्या हो गया +23। सो 4 + 9 13 एंड 13 + 23 इज √46 यूनिट्स, क्योंकि रेडियस है यूनिट लगा दिया तो रेडियस आ गया। अब अक्सर बच्चे मासूम होते हैं, गलती कर बैठते हैं, ये सेंटर ये रेडियस यूज़ करके बोलते हैं सेंटर भी मालूम है रेडियस भी मालूम है यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। बेटा बेशक आपको सेंटर रेडियस मालूम है, लेकिन अगर आपने यही सेंटर और यही रेडियस यूज़ किया तो आपके पास दोबारा ये इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि ये जो सेंटर और ये जो रेडियस है वो इसी इक्वेशन का है। जबकि मुझे कौन सी इक्वेशन निकालनी है, वो इक्वेशन निकालनी है जिसका पॉइंट -2 -4 है। तो सर आपने ये क्यों निकाला, क्योंकि उसने कहा था एंड हैज़ दी सेम सेंटर, सेंटर सेम होगा पर रेडियस थोड़ी सेम होगा, रेडियस चेंज होगा तो रेडियस निकालना पड़ेगा। सर रेडियस कैसे निकालेंगे, भाई जाहिर सी बात है आपको सर्किल पे एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर आपको सेंटर मालूम हो और सर्किल पे एक पॉइंट मालूम हो, जैसे फर्ज करो मान लो ये ब्लैक वाला सर्किल था, मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर आपको सेंटर मालूम है, सेंटर क्या आ गया मेरे पास 2 3 जो कि दोनों का है, सेंटर आ गया 2 3, ये सेंटर है ना, आपको सेंटर मालूम है 2 3 और सर्किल पे अगर एक पॉइंट मालूम है तो सेंटर से लेके सर्किल तक का जो भी पॉइंट होता है वो क्या शो करता है, रेडियस। तो हमने कहा भाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब मैं ये जो पॉइंट है और ये जो सेंटर है इसका डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ। अब किसी को भी x1 ले लें, किसी को भी y1 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ले लिया x1 y1, इसको ले लिया x2 y2। तो x2 क्या है 2, x2 क्या है 2, x आसान लफ्ज़ों में चलो ये ले लो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये वाला सर्किल था बाहर वाला, पॉइंट क्या दिया हुआ है -2 -4। अब ये देखें मैं इसे कह रहा हूँ x1 y1 या इस x2 y2, या मैं इसे कह दूँ x1 y1 इससे x2 y2, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चले एक काम करते हैं, मैं इसको x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2 ले रहा हूँ। तो x2 क्या है 2, फॉर्मूले का माइनस, x1 क्या है -2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो y2 क्या है 3, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, 3 + 4, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 + 4 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में 16 क्या होता है √65। अब ज़रा इसका रेडियस देखें 46 और इसका रेडियस है √65, तो कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है √65 बड़ा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट मैंने ठीक ले लिया था कि जो बड़ा वाला है, ये जो रेडियस शो कर रहा है आपको, इसका मतलब जिसकी इक्वेशन निकालनी है वो बड़ा वाला सर्किल है कि उसका रेडियस बड़ा है। अब मुझे बताओ सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम है, कौन सी इक्वेशन यूज़ करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो मैं लिख दिया यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। प्रेजेंटेशन के लिख दिया विद सेंटर a b, r रिप्रेजेंट रेडियस, x शो पीस है हाथ नहीं लगाना, सेंटर a क्या था 2, y शो पीस है हाथ नहीं लगाना, b क्या है 3, r की जगह √65, a - b का होल स्क्वायर खोला, a - b का होल स्क्वायर खोला, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस का 65 यहाँ के माइनस का 65 हो गया, प्लस x स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है, y स्क्वायर अपनी जगह मौजूद है, माइनस का 4x माइनस का 6y, 4 + 9 13, 13 - 65 इज माइनस का 52। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप नोट करें ये रहा गिवन इक्वेशन और ये रही रिक्वायर्ड इक्वेशन, और दोनों में देखें अगर सेंटर सेम है तो देखें x स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर, -4x -4x -6y, यहाँ c की वैल्यू -23 है और यहाँ c की वैल्यू -52 है। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से या एप्टीट्यूड में पूछा जाता है या कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ नोट करें, अगर आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं जिसमें सब कुछ सेम है, डिग्री 2 भी सेम है, डिग्री 1 भी सेम है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज है, तो समझ जाइएगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्किल को, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों सर्किल के सेंटर सेम है और जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब वो सर्किल बड़ा है, उसका रेडियस बड़ा है। जैसे या सी की वैल्यू -23 है या सी की वैल्यू -52 है, या आप माइनस को छोड़े सिर्फ 23 देखें, या सी की वैल्यू, लेकिन नहीं सर -20, आपकी बात तो गलत हो जाएगी, यहाँ पे -23 से बड़ा तो -23 बड़ा होता है -52 से, ये तो गलत बात कर रहे हैं आप। चलो आप इस तरह ले लो इसको कि
अगर हम साइन भी कंसिडर कर लें कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसका रेडियस छोटा होगा। क्या मतलब, ज़रा देखें, -23 बड़ा होता है बेटा या -52 बड़ा होता है? बताओ मुझे। जाहिर है -23 बड़ा होता है, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये देखो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ सी की वैल्यू है -23, यहाँ सी की वैल्यू क्या आ रही है -52। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है? जाहिर सी बात है -23 बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब सी की वैल्यू जिसकी जितनी बड़ी होगी उसका रेडियस छोटा होगा। क्यों? ये देखें, यहाँ सी की वैल्यू बड़ी थी पर इसका रेडियस √46 आया, या सी की वैल्यू छोटी है पर उसका रेडियस √65 आया। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉर्मूले में देखो -c होता है, ये जो भी वैल्यू माइनस हो रही होती है सी, इसलिए। तो इसका मतलब अगर दो सर्किल के कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 2, कोफिशिएंट ऑफ डिग्री 1 सेम है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज है, तो इसका मतलब वो सर्किल कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब उनके सेंटर सेम है। और फिर आप सी की वैल्यू देखोगे, सी की वैल्यू इसकी बड़ी होगी उसका रेडियस छोटा होगा, और सी की वैल्यू इसकी छोटी होगी उसका रेडियस बड़ा होगा। सही है ना? तो इन डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। रिक्वेस्ट है लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत अहम साल है सेकेंड ईयर बेटा आप लोगों का, हर सूरत एग्ज़ाम होने हैं, और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं देने आपने बल्कि इसी साल इंशाल्लाह 2021 में जो कुछ लम्हे बाद, कुछ दिनों बाद आपके पास बामुश्किल सिर्फ एक हफ़्ता भी नहीं रह गया, बल्कि अब तो हमारे पास एक हफ़्ता भी नहीं है, और आप नए साल में 2021 में चले जाएंगे। और 2021 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर, इज़ द ईयर विच प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल for your future life, for your studies life, for your practical life. सही ना बेटा? In your practical life 2021 is the one of the most important year, क्योंकि 2021 में डिसाइड हो जाएगा either you will be an engineer, either you will be go to MBBS, BDS और MBA और BBA और CA, ACCA different field. तो 2021 is one of the most important year. So please be serious. दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।